भजन संहिता 37 का वचन कहता है, 4 वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और आते वक्त जाते वक्त तेरी रक्षा करेगा। हाँ मेरे प्रभु, हम यही कहते हैं कि सभी भाई आप पर निर्भर रहें। आते वक्त जाते वक्त अपना जीवन, अपनी रेल जो गाड़ी है ये 2 पहिए की, आपके हाथों में सौंप दे। आपको अपना ड्राइवर समझ करके मनुष्य को चलना चाहिए। मेरा मेरा यही सोच है प्रभु, तू यही कहता है कि अपना बोझ हमारे ऊपर डाल दो ताकि तुम अपने मन में विश्राम पाओ, शांति तुम्हारे अंदर बनी रहे। और परख कर मुझे इस तरह इन वचनों के द्वारा चल कर देखो, मुझे परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। तुम्हारी आते वक्त जाते वक्त रक्षा करूँगा और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं तुम्हारा हर जगह हर कार्य में तुम्हारा भला करूँगा। परख कर देख लो कि मैं कैसा भला हूँ। प्रभु हमारा यही कहता है। हे मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं एक छोटी सी प्रार्थना अपने परिवार समेत आपको के लिए करता हूँ। आप लोगों के लिए, सभी पूरे संसार के भाइयों के लिए, अपने लखनऊ के भाइयों के लिए और अपने जहाँ पे हम सब रहते हैं आस पड़ोस के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु तू सबकी रक्षा करे और सबको माफ करे। हम सबको, किसी से हमारा कोई बैर न रहे। मेरे प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवते परमेश्वर, तू महान जीवित परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है, तू महान है, शक्तिमान है, सब पर दया करने वाला है। सब पर दया कर मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही एक ऐसा परमेश्वर है मात्र जो पालनहारा है, सृजनहारा है। सबको तूने खाने पीने की सारी व्यवस्था की है प्रभु। मनुष्य जाति को पैदा करने से पहले तू उसके लिए भोजन तैयार करके दिया है। और मनुष्यों के पास क्या है जो तुझे दे सकता है? सब तेरा है प्रभु, उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जो मेरा है वो तेरा है मेरे प्रभु। तू भला है, सबको सुरक्षा रक्षा सबसे प्रेम करे प्रभु। तू सब से प्रेम करे, सबको माफ करे, सबके गुनाहों को क्षमा करे प्रभु। और क्षमा कर, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि प्रभु वचन कहता है कि तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे भाइयों, ये मेरे बहनों, विश्वास करना तुम्हारा काम है। ये बात वो नहीं है जो लोग कहते हैं कि तुमने जाति बदल दी है, तुमने धर्म बदल दी है। ये कोई जाति और धर्म बदलने का कोई बात नहीं है। ये बात उसमें जुड़ती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है। तो जब सबका मालिक एक है तो हम फिर काहे को लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि वहाँ न जाना, उनसे बातें न करना, वो हमारे शत्रु हैं। हम भाई हैं, हम परमेश्वर में एक सा समान चलने वाले भाई हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमारा एक पिता है, पूरे संसार का रचयिता, पालनहारा, सृजनहारा। वो सारे बोझ हमारे उठाने हारा है। सारी महिमा आदर हम चाहते हैं कि आज प्रभु को मनुष्य जाति दे और देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सृजनहारा है। वही हमें हमारे पूर्वजों को भी पैदा किया, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर वचन के साथ था। इसलिए हमें प्रभु के चरणों में आना चाहिए और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमें प्रभु के
पास आना चाहिए। सारे दुख सुख में बदल करके हमें भूल जाना चाहिए कि हमने पुराने जीवन में क्या दिया, क्या देखा, क्या किया। इसलिए हमारा प्रभु बुलाता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। और मेरे प्रभु की यही बुलाहट है। मैं समझता हूँ कि वो सबको बुला रहा है, सबको बुला रहा है, सब पर दया कर दिया है। क्योंकि आज से 2023वां वर्ष चल रहा है। वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वैसा या भविष्य दुखता भाग 53 वचन 4-5 कहता है कि प्रभु हमारे सारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया, कुचला गया। परमेश्वर को यही बाया कि उस पर ताड़ना पड़े और कि उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। है मेरे जीवित परमेश्वर, तू सच में भला है। सच में यीशु मसीह तू भला है। तूने हमें बचाया है, तूने हमें छुड़ाया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे भाई जो बहुत से नाना प्रकार के दुखों में पड़े हुए हैं, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपनी मुसीबतों को, अपनी समस्याओं को, जैसे पहाड़ जैसी उनको लग रही हैं कि वो ढो रहे हैं, कि हर बीमारी, बांझपन और बहुत सी बीमारी जैसे कैंसर हो, चाहे कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, सबको क्षमा करता है, सबको माफ करता है। क्योंकि यहाँ पे प्रभु के पास एक कोढ़ी आता है, वो कहता है, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वो उसी वक्त चंगा हो गया। एकदम बच्चे के समान उसकी कोमल शरीर हो गई, एकदम कोढ़ जाता रहा। और प्रभु ने कहा, जाके याजक को दिखाओ जो चढ़ावा मूसा ने लिखा है वो चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये सब वचन प्रभु ने दिया है और कहा है, मेरे पास आओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये न समझो कि हम जात बदलने आए हैं, पर जात बदलने नहीं आए हैं। प्रभु कहता है, मैं सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी लज्जित ना होगा और कभी नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। हालेलुया। मेरे प्रभु तू महान जीवित परमेश्वर है, तू सच में भला है, तू सबको माफ करता है। मैं चाहता हूँ प्रभु कि तेरा राज्य, तेरी महिमा सब पर प्रकट हो, तेरी महिमा सब पर प्रकट हो। सब क्षमा किए जाएं, सब माफ किए जाएं। सारे मनुष्य, हमारे पास पड़ोस की सारी अंधकार की शक्तियां जो शैतान अपने नाश करने के लिए खींच कर ले जा रहा है, मेरे प्रभु उन्हें तू खींच सकता है। क्योंकि तुझ में वो ताकत है कि सब कुछ कर सकता है। तुझसे कुछ ऐसा नहीं जो न कर सकता हो। मैं तुझे कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, जीसस गॉड। जय हो तेरी, जय हो। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे प्रभु, गुरुओं के गुरु, हे मेरे प्रभु, सबके प्रभु हो तुम। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरी जय हो,
हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।